पुलिस गोरखपुर अनुभाग के गोरखपुर जीआरपी पुलिस लाइन में आज मेरे द्वारा एक विस्तृत बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें गोरखपुर क्षेत्र के रेलवे से संबंधित अपराध के संबंध में समीक्षा गोष्ठी का आयोजन किया गया है। इस बैठक में एसपी रेलवेज गोरखपुर, दोनों क्षेत्राधिकारीगण यानी गोरखपुर बलिया, इस क्षेत्र के सभी थानाध्यक्ष, थाना प्रभारी और चौकी प्रभारीगण उपस्थित थे। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य ये है कि रेलवे से संबंधित जो अपराध है उसके नियंत्रण और अपराध नियंत्रण के तरीका, और जो रेलवे यात्री है उनके सामान की सुरक्षा, रेलवे पटरी की सुरक्षा, इन बिंदुओं पर हम लोगों ने चर्चा की है। मैं आपको ये भी अवगत कराना चाहता हूँ कि इस क्षेत्र में रेलवे से संबंधित अपराध नियंत्रण में है, जिसके लिए पूरे जीआरपी टीम गोरखपुर बधाई की पात्र है। हमारे सामने कुछ चुनौती है। सबसे पहले चुनौती ये है यात्रियों की सामान की सुरक्षा और विशेष तौर पर मोबाइल फ़ोन की सुरक्षा। इसमें हम लोग एक कार्य योजना बना के काम कर रहे हैं। चाहे जो मोबाइल फ़ोन चोरी हो जाता है ट्रेन में, प्लेटफॉर्म में, यात्रा के दौरान, इसको कैसे हम नियंत्रित करें, और जो लोग मोबाइल फ़ोन को चोरी करते हैं उनके विरुद्ध समयबद्ध तरीके से कार्रवाई हो। दूसरा चुनौती ये है, ट्रेनों में आजकल जो हो रहा है पथराव, स्टोन पेल्टिंग, ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक चुनौती है। तो उसको भी हम लोगों ने नियंत्रण में लाने के लिए, और ट्रेनों पर जो पथराव कर रहे हैं जाने अनजाने में, उनके विरुद्ध नियम अनुसार रेलवे एक्ट के तहत, बीएनएस के तहत जो कार्रवाई करने के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया है। अगला चुनौती ये है जहर कुरानी, जो यात्रियों को खाने पीने का कोई वस्तु दे के उनके अपने बातों में फंसा के उनके सामान की चोरी किया जाता है। तो जहर कुरानियों के विरुद्ध, जहर कुराने के विरुद्ध भी जो नियम अनुसार कार्रवाई हमारे द्वारा जो करना है, उसके संबंध में हम लोगों ने चर्चा की है। मैं यहाँ के जो सभी थानाध्यक्ष, थाना प्रभारी को भीड़ नियंत्रण के बारे में मैंने निर्देश दिया है। आप सभी मुझसे अवगत हैं, जब भी कोई त्यौहार है उस समय यात्रियों की संख्या बढ़ जाता है। उसी प्रकार प्रदेश में किसी प्रकार की जो परीक्षा हो, यूपीएससी, यूपीपीएससी, ट्रिपल-एससी, नेट, नीट, अग्निवीर, इस प्रकार की जब भी परीक्षा का आयोजन होता है, 2 दिन पहले 2 दिन बाद यात्रियों की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हो जाती है। तो जीआरपी द्वारा एक फेस्टिवल कैलेंडर तैयार किया गया है, और एक एग्जामिनेशन कैलेंडर, परीक्षा कैलेंडर भी हम लोगों ने तैयार किए हैं। इस दोनों के तहत हम जो परीक्षा की तिथि, त्यौहार की तिथि, इसके 2 दिन पहले 2 दिन बाद फोर्स में बढ़ोतरी, किस प्रकार के हमें तैयारी करना है, वो सब हम कर रहे हैं। मैं ये भी अवगत कराना चाहता हूँ आपको, नए टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स का प्रयोग करने में भी जीआरपी यूपी हमेशा आगे है। हमारे सारे एस्कॉर्ट कर्मचारी बॉडी कैमरा से लैस होते हैं, और हमारे पास ब्लूटूथ स्पीकर है। सभी अनुभाग में लगभग हमारे पास ड्रोन्स है। जहां ड्रोन नहीं है उसका ड्रोन को खरीदने के कार्रवाई अभी जारी है। इसके अलावा रेलवे का जो सीसीटीवी नेटवर्क है, पीएस सिस्टम, पब्लिक एड्रेस सिस्टम का नेटवर्क है, इसको भी रेलवे के साथ, आरपीएफ के साथ तालमेल बना के हम काम कर रहे हैं। आपके जरिए मैं जनता से अनुरोध करना चाहता हूँ, कोई संदिग्ध आदमी, कोई संदिग्ध वस्तु पाए जाने पर निकटतम जीआरपी थाना, आरपीएफ पोस्ट या कोई वर्दीधारी व्यक्ति को आप तत्काल सूचित करें। कोई भी व्यक्ति, अनजान व्यक्ति, उनसे खाने पीने का वस्तु ग्रहण ना करें। अपने बच्चों को अकेला ना छोड़ें। मेरे तरफ से यहाँ के सभी जो कर्मचारियों को मैं बधाई देता हूँ। जो उत्कृष्ट काम किए हैं उनको भी नगद पुरस्कार आज वितरण किया गया है। उन सभी को मैं बधाई देता हूँ।